रिटायर्ड आदिल राजा साहब के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई इट वाज नेचुरल कि क्यों मुझसे नहीं बोला जाता था प्रोनाउंसिएशन, कि ये क्यों नहीं मेजर साहब को रिटायर्ड कहना मेरा माइंड जो है एक्सेप्ट करता। मैंने पूरी इसके ऊपर सर्च की, सर्च करने के बाद जो कुछ शवाहिद मेरे पास आए हैं मैं वो आपको लोगों को बाखबर करना चाहती हूँ, बल्कि बताना चाहती हूँ। अब देखें जी, हमने जब इन्फॉर्मेशन मैंने भी गैदर करने की कोशिश की, हमने भी थोड़ा सा लिंक अप किए, फ़ोन शोन किए, हमने भी जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ही जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं इन्होंने ग्रेसफुली अपना आर्मी के अंदर टेन्योर पूरा करके ही रिटायर हुए थे, या कुछ बातों में जो वो मेरा जहन जो है तखय्युराती जहन जो है वो जो मुझे नहीं कहने देता मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, उसमें कोई सच्चाई है। तो जनाब हमारे पास हकीकी और असली शवाहिद सामने आए हैं। उसका ये प्रूफ है कि जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं वो अपनी जो टेन्योर है इन्होंने आर्मी की जॉब की वो पूरी नहीं की थी, बल्कि इनको निकाला गया था। और निकाला किस बेसिस पे गया था? इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे करप्शन के। जो ये आर्मी सर्विस के दौरान जो है वो करप्शन चार्जेस लगे थे, जिसकी वजह से इनको अपनी जॉब से अर्ली निकाल दिया गया था। खैर, इल्ज़ामात लगाने की बात आए तो सोशल मीडिया के ऊपर इनके गैर अखलाकी कामों के भी इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाती। वो इनका पर्सनल फेल है, वो गैर अखलाकी थे या अखलाकी थे, मैं उसमें नहीं जाती हूँ। लेकिन जो इन्होंने आर्मी का नाम यूज़ करते हैं, अपने नाम के साथ मेजर बड़े फ़ख्र के साथ यूज़ करते हैं और लोगों को ये चूरन बेचते हैं कि इनके खामोश मुजाहिदीन जो हैं वो शायद आज भी पाकिस्तान के इदारे के अंदर मौजूद हैं। क्या सोर्सेज होंगे जो शख्स खुद ही निकाला गया हो जॉब से, ठीक है। अब दूसरी में इनका माजी क्या था, मैंने कहा थोड़ा सा डिग इन करते हैं कि क्या है ये सब कुछ, मतलब जो बताना चाहते हैं हमें वही है, या मेजर साहब ने कुछ और जो है ऐसी अनकही बातें जो नहीं बताना चाहते उनके ऊपर बात की हुई है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये फौज से निकाले गए थे, कबल अज वक्त इनको जो है फारिग कर दिया गया था। तो इनके थैंक गॉड कि मेरा दिमाग मुझे सही कहता था कि ये रिटायर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल इज़्ज़त की खातिर जो है वो, क्योंकि इदारे की इज़्ज़त है हमारी नज़र में, तो मैं उस मेजर वर्ड की तस्लील तो नहीं करूँगी। लेकिन ये तो हक सच हो गया कि ये रिटायर्ड नहीं है, ये निकाल दिए गए थे। अब इनके ऊपर एक और भी बात है जिसके पाकिस्तान के अंदर शवाहिद मौजूद हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ज़मीन का तनाज़ा एक हुआ था जहाँ पर इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है और बाकायदा तौर पर इन्होंने धमकियां भी दी थी। जनाब, वो बताया जाता है कि राजा साहब ने रावलपिंडी में 175 मिलियन रुपए मालियत की एक ज़मीन का सौदा किया था, और जब सौदा तय हो जाता है, ये पैसे वसूल कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद जो खरीदार था और उसने कहा कि जब आप ये ट्रांसफ़र कर दें मेजर साहब, जो आपने प्रॉपर्टी देनी है मुझे तो वो दे दें। तो इन्होंने उनको ज़मीन तो ट्रांसफ़र नहीं की थी, बल्कि उल्टा धमकियां देना शुरू कर दी और इनको कहा कि अगर आपने हमसे जो भी है, जो धमकियां दी जाती हैं अपने स्टाइल के अंदर, तो वो है। लिहाजा उस मुतासरा शख्स ने इनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज की हुई है, क्योंकि इन्होंने ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं की थी। तो ये इनके फ्रॉड की कहानी थी। उसके बाद 2021 में भी इनके खिलाफ एक प्रॉपर जो है वो केस चला था, जहां पर इन्होंने किसी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जो है 25 अफराद के साथ जो है वो धावा बोल दिया था। अब राजा साहब ये भी बता दें कि वहां पर आप क्या गुंडागर्दी करते थे, कौन सा कानून था जो आप जिससे भागे में हैं, वहां पर कौन सी ऐसी अपने नाजायज जो है वो पावर का इस्तेमाल करते थे, किसका नाम लेकर इस्तेमाल करते थे, कौन सी पावर थी जो आपके पीछे थी, जो दिन दहाड़े आप 175 मिलियन रुपीस का सौदा करते थे और ज़मीन भी ट्रांसफ़र नहीं करते थे, और फिर जो वो हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जाके 25 लोगों के साथ गन पॉइंट के ऊपर जाके धावा भी कर देते थे। ये वही पाकिस्तान था जहाँ से आप भागे हुए हैं, बाय द वे, जहाँ पर आप इतनी ताकत, इतनी रौनियत के साथ जो है वो लोगों को डील करते थे। अब आप लोगों को कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे जनाब, आपकी बड़ी जागीरें थी, आपके पास पैसा ही पैसा था। होगा, आई एम श्योर, मैं उसमें कोई आपकी बात को चैलेंज नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप लैंडलॉर्ड थे, इतने ही बड़े आप कोई, मैं कहती हूँ रईस ज़ादे थे, तो इधर लंदन में क्यों चंदे पे पल रहे हैं? आप मुझे बताइए, गो फंड मी में जहाँ पर आपने 1.25 लाख पाउंड तकरीबन इकट्ठा कर लिया हुआ है, ये क्यों आप लोगों से 10-10 पाउंड, 20-20 पाउंड लेकर जो है अपने नाम को, अपने वालदैन के नाम को, अपने आबाद के नाम को जो है वो बदनाम कर रहे हैं? आप जाएं पाकिस्तान, इतनी रईसों की तरह जाके रहें, और जो अगर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं तो उनको जाके फेस करें।
तो ये सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलना और झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें आपका लास्ट में मैं फिर वही जाते-जाते यही कहूँगी कि जो आपने गोफंडमी से इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया है, तकरीबन सवा लाख पाउंड इकट्ठा किया है, पाकिस्तान में इतने बड़े आप रईसज़ादे हैं, वो उसका जो है वो ट्रेल हमें क्यों नहीं दे रहे कि वो पैसे आपने कहाँ यूज़ किए, किधर यूज़ करने हैं, क्या है आपका आपका इरादा क्या है? क्योंकि पैसे तो आपने इकट्ठे किए थे फ़ीस के सिलसिले में, लेकिन फ़ीस दी क्यों नहीं? तो ये मेरा ये कहने का मकसद है कि आप बताते मुझे, कहना आपने कि आप बहुत बड़े जागीरदार हैं और पलना चंदों के ऊपर। आय हाय हाय हाय! आदिल राजा साहब, ये कुछ चीज़ें ना सूट नहीं करती। ये दोनों चीज़ें आपस में क्लैश करती हैं। मैं आपसे सवाल पूछती रहूँगी, पूछती रहूँगी, पूछती रहूँगी, मुझे पता है आपने जवाब तो देने नहीं है क्योंकि झूठ का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन हमारा काम है सवाल करना, हम आपसे सवाल करते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।